हमने इन्हीं को भगवान माना हुआ था हिंदू धर्म के हिसाब से। और जिस स्कूल में मैं पढ़ाई कर रहा था वहां तक हम ये श्लोक बोलते थे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बहुत हैरानी भी हुई, लेकिन मैंने जब पढ़ना शुरू किया तब मैं और ज्यादा हैरान हो गया कि उसमें साफ लिखा था कि कबीर जी परमात्मा के दूसरे नंबर के पुत्र थे और काल 5वें नंबर का पुत्र था। और इसी काल ने उन लोगों को भी नरक में डाल रखा था जो गुरु का नाम जपते थे, जो गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम पूरी श्रद्धा से जपते थे, जो वेदों पुराणों में दिए गए मंत्रों की पूरी श्रद्धा से जाप और पूरी श्रद्धा से गुरु भक्ति करते थे। उन सबको ही इस काल निरंजन ने नरकों में डाला। तब परमात्मा ने आदेश दिया कबीर साहब को कि जाओ और जीवों को छुड़ाओ। तो कबीर साहब जब वहां नरकों में गए तो नरक भी ठंडे हो गए। जब मैंने इतना पढ़ा तो मेरा दिमाग घूम गया, मन में शंका आ गई कि जो नाम मैंने लिया है, जो नाम मुझे दिया गया है, क्या वो सच्चा नाम भी है कि नहीं, कि पता लगा मैं भी नाम जप के नरकों में चला जाऊं। अब यही उधेड़ बुन मेरे दिमाग में चलती रही और मैंने वो किताब वहां बंद करके रख दी। उसके बाद मैंने जब सफर शुरू किया तो मुझे सफर में नींद आ गई। अब जैसे ही नींद आई वैसे ही सपने में मैंने क्या देखा कि मैं नरकों में पड़ा हूं और मैं कबीर कबीर चिल्ला रहा हूं, क्योंकि वो किताब पढ़ के मुझे इतना पता लग चुका था कि नरकों से निकालने के लिए केवल कबीर ही समर्थ है, क्योंकि परमात्मा ने बाकी पुत्रों में से किसी को नहीं कहा कि जाओ नरकों में उस काल से जीवों को बचाओ। केवल कबीर जी को ही आवाज दी ज्ञानी बोल के कि हे ज्ञानी जी आप जाओ और नरकों में जीवों को बचाओ। तो जब मैं भी करने लगा कबीर कबीर यानी मुझे बचाओ साहेब, तो वहां पे सपने में ही एक सफेद कपड़े पहने कोई मेरे सामने आके खड़े हो गए। अब मैं उनको देख रहा हूं और अरदास कर रहा हूं कि मुझे बचाओ, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि केवल कपड़े ही थे, कोई शक्ल नहीं आई कि कोई आदमी का हूं या औरत का हूं। बड़ा हैरान, आवाज आ रही थी। तो मैंने कहा कि हे मालिक मुझे बचाओ, मैं तो परमात्मा का ही नाम जप रहा हूं, सोहंग नाम जप रहा हूं, तो मुझे नरक में क्यों डाल दिया गया। तब वो बोले कि जो तुम सोहंग जप रहे हो वो असली सोहंग नहीं है, वो असली नाम नहीं है। तो मैंने बोला कि महाराज फिर वो असली नाम कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। तब उन्होंने बोला कि सही समय आने दो, सारी दुनिया को सोहंग की सच्चाई पता लगेगी कि असली सोहंग क्या है और नकली सोहंग क्या है। तब मैंने पूछा कि महाराज अभी मुझे क्या करना है ये बताओ। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि ये नाम मत जपो। और जैसे ही ये बोला वैसे ही मेरी आंख खुल गई। उसी दिन से मैंने सोहंग नाम जपना छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। अब दोबारा से वही मेडिटेशन, तीसरे तिल पे ध्यान करना शुरू कर दिया बिना कोई नाम जपे। इस घटना के बाद जैसे एक आम विद्यार्थी अपने जीवन में अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी हो जाता है, वैसे ही मैं भी अपने
पढ़ाई लिखाई में बिजी हो गया, दुनियादारी में उलझ गया और इस वाक्य को, जो ये घटना थी, ये भी धीरे 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 दिमाग से निकल गई। एक सपना समझ के इसको भी मैं भूलता चला गया। फिर कुछ साल बीतते गए और जब मैं 12वीं क्लास में पहुंचा तब मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिसकी वजह से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। असल में क्या हुआ था कि मेरी चेतना शून्य महाशून्य में चली गई और वहां जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी मृत्यु हो गई है। लेकिन इतना महसूस करने के बाद भी मैं सोच और समझ पा रहा था, इसका मतलब कि मेरी मृत्यु नहीं हुई थी, मैं जीवित था। तभी तो मैं सोच रहा था वहां पे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मेरे हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे थे। मैं जागता हुआ भी मुर्दों के समान लेटा हुआ था और मैंने पूरा जोर लगा रखा था कि मैं उठ सकूं, लेकिन नहीं उठ पा रहा था। तो मेरी चेतना शून्य महाशून्य में समाती हुई आगे बढ़ती रही और अंधकार को चीरती हुई आगे जाती रही। आखिर में जाके वहां पे मुझे 2 अक्षर मिले और बिल्कुल स्पष्ट मैंने उन्हें सुना। वो 2 अक्षर थे रा और मां। उन दोनों को मैंने स्पष्ट वहां पे महसूस किया और उसके साथ ही मैं भी जपने लगा, राम 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 राम, और इस आस में कि मैं दोबारा जीवित हो जाऊंगा। वो एहसास इतना भयानक था कि उसको आज तक भी मैं महसूस कर सकता हूं। उस एहसास से मुझे ये तो पता चल चुका था कि मृत्यु बहुत खतरनाक चीज है। इस मृत्यु के आने से पहले इसका कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए। तो जब मेरी चेतना वापस आई, मैं बहुत खुश हुआ और बहुत मैंने धन्यवाद किया मालिक को कि मैं जिंदा हूं। लेकिन उसी दिन से मेरे मन में एक खोज पैदा हो गई कि मुझे इस मौत से छुटकारा चाहिए। लेकिन इतना भी ज्ञान था कि बिना संत सतगुरु के, बिना नाम जपे मोक्ष भी नहीं हो सकता, मृत्यु से छुटकारा नहीं हो सकता। तो उस वक्त हमारे खानदान में जो गुरु धारण किया हुआ था सबने, उन्हीं गुरु का सत्संग मैं सुनने लगा। उनके सत्संग सुने, उन्होंने एकता की बात करी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी धर्म हो, परमात्मा एक है। उसको पाने की विधि आंखों के पीछे तीसरे तिल में ध्यान लगा के है। आंखें बंद करके उस परमात्मा को अंदर महसूस करना है, ध्यान करना है। आंखें खोल के जो बाहर दिख रहा है ये सब जड़ है, ये नाशवान है। ये बातें सुन के मन को तसल्ली होती थी कि बात तो सही की जा रही है। तो इसी सत्संग के बारे में मैंने जब ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करी, क्योंकि